हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी। पिछली चर्चा में हम ठीक उस मोड़ पर थे जहां चित्रकूट में एक विशाल धर्म सभा जुड़ी है। भरत जी हैं, पूरी अयोध्या है और सबकी आंखें बस श्री राम पर टिकी है। एक गहन प्रतीक्षा का माहौल है और गोस्वामी जी कथा को ठीक यहीं से उठाते हैं। श्री राम के वचनों का उस समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, वो इस चौपाई में बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक ढंग से बताया गया है। जी, चौपाई है। राम बचन सुनी सभय समाजू, जनु जलनिधि महु बिकल जहाजू। सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारुत अनुकूला। क्या अद्भुत उपमा है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक वर्णन नहीं है, ये एक तरह से पूरे समाज की मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्र है। श्री राम के वचनों में इतनी दृढ़ता थी, इतना धर्म का आग्रह था कि सब लोग भयभीत हो गए। उन्हें ये समझ आ गया कि प्रभु अपने निर्णय से डिगेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल। और तुलसीदास जी की उपमा देखिए, कहते हैं कि समाज की हालत ऐसी हो गई जैसे बीच समुद्र में कोई बहुत बड़ा जहाज तूफान में फंस गया हो, डगमगा रहा हो, दिशाहीन, असहाय, सबकी आशाएं जैसे डूब रही थीं। और उस निराशा के सागर में फिर एक प्रकाश स्तंभ दिखता है। जी, और वो प्रकाश स्तंभ है गुरु वशिष्ठ। जब उस व्याकुल सभा ने गुरु की कल्याणकारी वाणी सुनी तो उस डगमगाते जहाज को मानो अनुकूल हवा मिल गई। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि गुरु की वाणी केवल सांत्वना नहीं है, वो ज्ञान है जो भावुकता के तूफान में स्थिरता लाता है। तो एक तरफ तो ये गहन विचार विमर्श चल रहा है और दूसरी ओर अयोध्यावासी चित्रकूट के उस अलौकिक वातावरण में पूरी तरह से रम गए हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। एक तरफ संकट है और दूसरी तरफ वे लोग एक तरह का आध्यात्मिक आनंद ले रहे हैं। इसी पर ये चौपाई है। पावन पया तिहुकाल नहाही, जो बिलो की अग ओघ नसाही, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरे, निरखे हैं हर्षि दंडवत करी करी। ये चित्रकूट का श्री राम के सानिध्य का प्रभाव है। उनकी दिनचर्या देखिए, वो पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जी। और फिर उनका सबसे प्रिय काम क्या है? मंगल मूर्ति श्री राम के दर्शन करना। और केवल देखना नहीं, लोचन भरी भरी निरखई, आंखों में प्रभु की छवि को भर लेना। हाँ, जी भर के निहारना। ये भक्ति की वो अवस्था है जहां कोई मांग नहीं है, बस दर्शन का आनंद है। और ये आनंद सिर्फ श्री राम के दर्शन तक ही सीमित नहीं है, ये तो पूरे वन में फैल गया है। प्रकृति भी जैसे राममय हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। लोग श्री राम के पर्वत और वन को देखने जाते हैं। राम सैल बन देखन जाई, जहां सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरई सुधा संबारी, त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुख सकल सकल दुख नाही। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये एक ऐसा स्थान बन गया है जहां सिर्फ सुख है, दुख का कोई नामो निशान नहीं। झरने हैं तो अमृत जैसा जल बरसा रहे हैं, और हवा, वो भी 3 प्रकार की, शीतल, मंद और सुगंधित, जो तीनों तरह के ताप आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक दुखों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति, सुंदर सिला सुखद तरु छाई, जाय बरनी बन छब के ही पाही। अनगिनत पेड़ पौधे, फल फूल, सुंदर शिलाएं, सुख देने वाली छाया। गोस्वामी जी खुद ही कह देते हैं कि इस वन की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है? असंभव है। जी, लेकिन इस पूरे वर्णन का जो शिखर है, जो सबसे ऊंचा बिंदु है, वो अगले दोहे में आता है। वो सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, वो तो राम राज्य की अवधारणा का प्रतीक है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये दोहा इस पूरे प्रसंग का सार है। दोहा, सरणी सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। 249। अद्भुत है ये। देखिए, तालाब में कमल खिले हैं, पक्षी बोल रहे हैं, भंवरे गूंज रहे हैं। ये तो ठीक है, ये सामान्य है, पर असाधारण बात है दूसरी पंक्ति में, बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। मतलब उस वन में अलग अलग स्वभाव के पशु पक्षी अपना स्वाभाविक वैर भाव भूलकर एक साथ घूम रहे हैं। यही तो बात है। ये सिर्फ एक जादुई जंगल का वर्णन नहीं है, ये गहरा दार्शनिक संकेत है।
तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि एक सच्चे धर्मपरायण राजा का प्रभाव सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि प्रकृति के मूल स्वभाव पर पड़ता है। सही बात है। ये तो नेतृत्व की अंतिम परीक्षा है कि आपके होने मात्र से संघर्ष समाप्त हो जाए। बिल्कुल। और इसी प्रेम और सौहार्द का एक और रूप हमें वहां के मूल निवासियों मतलब कोल, किरात और भीलों के व्यवहार में देखने को मिलता है। हाँ, वो अयोध्या वासियों से जिस तरह मिलते हैं वो अपने आप में एक कथा है। कोल, किरात, भिल्ल, बनवासी, मध्यसूची, सुंदर, स्वाधु, सुदासी। भरी भरी दौने, पत्तल बनाए, कंदमूल फल अंकुर लाए। वे अमृत जैसा स्वादिष्ट शहद, कंदमूल, फल दोनों और पत्तलों में भर भर कर लाते हैं। और सिर्फ देते नहीं है, देखिए, सबही देही करे बिनय प्रणामा, कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। अत्यंत विनय और प्रणाम के साथ। और उनका प्रेम देखिए, वो हर चीज का स्वाद, उसका गुण, उसका नाम बता बता कर देते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। हाँ, ये व्यापार नहीं है, ये वात्सल्य है, ये भक्ति है। और सबसे मार्मिक बात तो तब होती है जब अयोध्यावासी उन्हें उसका मूल्य देना चाहते हैं। देह लोग बहुमोल न लेहि, फिरत राम दुहाई देहि। वो श्री राम की दुहाई देकर मना कर देते हैं, कहते हैं आप हमारे प्रभु के मेहमान हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। उनका भाव कितना पवित्र है। और वे अपने इस भाव को और भी स्पष्ट करते हैं, वो भी प्रेम की भाषा में। कहन स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। वो कहते हैं आप सब साधु लोग हैं और साधु तो प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। फिर वो खुद को नीच निषाद कहते हैं। हाँ, ये बात मन में आती है कि ये क्या सिर्फ विनम्रता है या उस समय की सामाजिक सच्चाई है जिसे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था। मेरे विचार में ये दोनों ही है। ये उनकी गहरी विनम्रता तो है ही, पर शायद उस समय की सामाजिक संरचना को भी दिखाता है। लेकिन श्रीराम का प्रभाव देखिए, वही लोग जो खुद को नीच समझते थे अब प्रेम और धर्म के आधार पर अयोध्यावासियों से बराबरी का संवाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके दर्शन भी हमें श्रीराम की कृपा से ही हुए हैं। और वो उपमा, हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरु धरणी देव धुनि धारा, जैसे रेगिस्तान के लिए गंगा की धारा हो। बिल्कुल। और फिर वो जो तर्क देते हैं, राम कृपा निषाद निवाजा, परिजन प्रजव चाहिए जस राजा। ये तो बहुत ही शक्तिशाली तर्क है कि जब हमारे राजा ने एक निषाद को अपनाया तो आप उनकी प्रजा होकर हमसे भेद कैसे कर सकते हैं। जी, और उनका निवेदन यही नहीं रुकता। दोहा, यह जिया जानी संकोचु तजी करिय छोहो लखि नेहो, हम ही कृतारत करन लगी फल तृण अंकुर ल्यो। 250। वो कहते हैं हमारे प्रेम को देखकर संकोच मत कीजिए, हमें कृतार्थ करने के लिए ये तुच्छ फल फूल स्वीकार कर लीजिए। और अपनी निर्धनता को भी कितने सुंदर ढंग से बताते हैं। तुम प्रिय पावने बन पगुधारे, सेवा जोगुन भागे हमारे। देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात किरात मिताई। आप जैसे प्रिय अतिथि वन में आए हैं, पर हमारा भाग्य नहीं कि हम आपकी सेवा कर सकें। हम दे भी क्या सकते हैं, एक किरात की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही है। ये निश्चल भक्ति की पराकाष्ठा है। भौतिक रूप से शायद वो असमर्थ है, पर उनका हृदय प्रेम से कितना समृद्ध है। और इसके बाद वो जो कहते हैं वो तो आत्मस्वीकृति और परिवर्तन की एक अद्भुत कहानी है। वो अपने अतीत को बिना छिपाए सामने रख देते हैं। हाँ, ये पंक्तियां हृदय को छू जाती हैं। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई, हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। फिर कहते हैं हमारी सबसे बड़ी सेवा तो यही समझिए कि हम आपके बर्तन और कपड़े नहीं चुरा रहे हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम जड़ बुद्धि हिंसक कुटिल लोग थे। पाप करत में सिबासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही, सपने हु धर्म बुद्धि कसकाओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाओ। हमारे दिन रात पाप करते हुए बीतते थे, फिर भी न तन पर कपड़ा था न पेट भरता था। धर्म बुद्धि तो सपने में भी नहीं आती थी। पर इस पूरे अंधेरे जीवन में एक सूर्योदय हुआ। वो था श्री राम का दर्शन। बिल्कुल। जब ते प्रभुपद पद्मुनि हारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। और इसका असर क्या होता है? बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। अयोध्या के लोग इतने प्रभावित हुए कि वो उन वनवासियों के भाग्य की सराहना करने लगे। उन्हें लगा कि असली प्रेम तो यहाँ है, अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में। और अयोध्या वासियों की इस प्रतिक्रिया को तुलसीदास जी एक छंद में समेटते हैं। छंद: लागे सराहन भाग, सब अनुराग बचन सुना वहीं,
बोलिनी मिलनी सिय राम चरण सनेहु लखि सुखु पावहीं नर नारी निदरही नेहु निज सुनि कोल भिल्लनी की गिरा तुलसी कृपा रघुबंश मनि की लोह लय लौका तिरा। स्थिति ये हो गई कि उन कोल भीलों की बातें सुनकर अयोध्या के लोग अपने प्रेम को तुच्छ समझने लगे। हाँ, उन्हें अपना ज्ञान, अपना कुल, अपना धन, सब पर आधारित प्रेम से ज्यादा श्रेष्ठ उन वनवासियों का निश्चल प्रेम लगा। और अंत में तुलसीदास जी इसका कारण बताते हैं, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लोहलय लौका तेरा। ये किसी व्यक्ति की महानता नहीं, ये श्री राम की कृपा है जी, जो लोहे जैसी भारी और निम्न वस्तु को भी नाव पर चढ़ाकर पार लगा देती है। मतलब प्रभु निम्न से निम्न व्यक्ति का भी उद्धार कर देते हैं। तो एक और तो वन में ऐसा आनंद का वातावरण है, हाँ। जिसकी उपमा इस सोठे में दी है। सोठा बिहरे ही बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। हाँ। 2551। जैसे पहली बारिश में मेंढक और मोर प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां एक तरफ प्रकृति और समाज में इतना अद्भुत सामंजस्य है, वहीं तुलसीदास हमें तुरंत याद दिलाते हैं कि ये बाहरी शांति कुछ पात्रों के मन के तूफान को नहीं दर्शाती। खासकर कैकई, ये कंट्रास्ट बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। पुरजन नारी मगन अति प्रीति बासर जाही पलक सम बीती। अयोध्या के लोगों के दिन तो पलक झपकते बीत रहे हैं। पर इस पूरे दृश्य के पीछे का रहस्य लखा न मरमू राम बिनु काहू माया सब सिय माया माहू। गोस्वामी जी कहते हैं ये रहस्य सिर्फ श्री राम जानते थे कि सब सीता जी की योग माया के वश में है। और इसी माहौल में जब कैकई सीता जी और दोनों भाइयों का सरल स्वभाव देखती है, लखी सिय सहित सरल दोवु भाई कुटिल रानी पछतानी अघाई अविनी जमहि जाचती कैकई महीन बीचू विधि मीचू न देई। वो जी भरकर पछताती है। पछताताप इतना तीव्र है कि वो धरती से फटने और यमराज से मृत्यु की याचना करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दंड है। साधारण दंड नहीं है। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि जो श्रीराम से विमुख हो जाता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। कैकई की स्थिति वैसी ही हो गई है। और इस व्यक्तिगत पीड़ा के साथ सबके मन में एक सामूहिक संशय भी है कि क्या विधाता ने श्री राम का अयोध्या लौटना लिखा भी है या नहीं। जी, और इस संशय और पीड़ा से जो सबसे ज्यादा व्यथित हैं वो हैं भरत जी। उनकी दशा का वर्णन इस दोहे में है, जो मानस के सबसे मार्मिक दोहों से एक माना जाता है। दोहा, निसि न नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सुचि सोच नीच कीच बिच मगन जस मीने ही सलिल संकोच। 252। भरत जी की चिंता सुचि सोच है, मतलब एक पवित्र चिंता। ये स्वार्थ की चिंता नहीं है। और उपमा देखिए, जैसे कोई मछली नीचे कीचड़ में फंस गई हो और ऊपर पानी भी कम हो गया हो। वो कितनी व्याकुल होगी। हाँ, यहाँ कीचड़ है माता कैकेयी का वरदान और पानी की कमी है श्री राम के न लौटने की आशंका। भरत उस कीचड़ में फंस गए हैं और उनका दम घोट रहा है। और उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, ये उनके धर्म संकट को और भी साफ करता है। कीन मातु मिस काल कुचाली इति भीति जस पाकत साली केई विधि होई राम अभिषेको मोहि अकलत उपाऊ नये को। वो सोचते हैं कि माता तो बस एक बहाना है, ये कुचाल तो काल ने चली है, जैसे पकती हुई फसल पर कोई आपदा आ जाए। वो बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं। श्री राम का राज्याभिषेक कैसे हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा। और उन्हें ये भी पता है, बसी फुरी है गुरु आयु सुमानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, कि श्री राम गुरु की आज्ञा तो मान लेंगे, पर गुरु वशिष्ठ भी तो श्री राम की रुचि और उनके धर्म को जानकर ही कुछ कहेंगे। वो श्री राम की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ कह नहीं सकते। ये एक चक्रव्यूह जैसा बन गया है। बिल्कुल, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और भरत यहाँ कर्तव्य और धर्म के द्वंद्व में फंसे हैं। मोहि अनुचर कर केतिक बाता ते ही महे कुछ समय बाम विधाता जो हट करो त निपट कुकर्मो हर गिरीते गुरु सेवक धर्मो। वो खुद को तुच्छ मानते हैं कि मुझ जैसे सेवक की तो बात ही क्या, और फिर वो धर्म के मर्म को छूते हैं। जऊं हट करऊं तो निपट कुकर्मू, अगर मैं हट करता हूं तो ये घोर कुकर्म होगा। क्यों? क्योंकि हर गिरीते गुरु सेवक धर्मू। सेवक का धर्म कैलाश पर्वत से भी भारी और कठिन होता है। सेवक को स्वामी की इच्छा का पालन करना होता है, अपनी इच्छा थोपनी नहीं होती। और इसी उधेड़बुन में
एको जुगती न मन ठहराणी सोचत भरतई रैनी बिहाणी। पूरी रात बीत जाती है। जी, और सुबह होते ही ऋषि वशिष्ठ का बुलावा आता है। अब वो सभा लगने वाली है जिसमें एक ऐतिहासिक निर्णय होना है। दोहा, गुरपद कमल प्रणाम करी बैठे आयुसु पाई, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। 253। भरत जी गुरु के चरणों में प्रणाम करके बैठ जाते हैं। सभी सभासद आ जाते हैं। माहौल बहुत गंभीर है। और तब गुरु वशिष्ठ बोलना शुरू करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी बात कहाँ से शुरू करते हैं। वो कोई समाधान नहीं रखते, बल्कि वो श्री राम के चरित्र और उनके स्वरूप को सभा के सामने रखते हैं। बिल्कुल, ये गुरु वशिष्ठ का एक मास्टर स्ट्रोक है। वो कहते हैं, बोले मुनिबर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरंधर भानुकुल भानु, राजा रामू स्वबस भगवानु। वो सभा को याद दिला रहे हैं कि वे किसके बारे में निर्णय करने बैठे हैं। वो कहते हैं, श्री राम सूर्य कुल के सूर्य हैं, धर्म की धुरी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है स्वबस भगवानु। इसका अर्थ सिर्फ स्वतंत्र भगवान नहीं है। नहीं, इसका गहरा अर्थ है कि वे कर्म, काल, माया या किसी सांसारिक नियम से बंधे नहीं हैं। वो किसी के दबाव या भावुकता में आकर निर्णय नहीं लेंगे। तो गुरु वशिष्ठ पहले ही ये साफ कर रहे हैं कि श्री राम का निर्णय उनके अपने दिव्य विधान का हिस्सा होगा। जी, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु, कौन राम सम जान जथार्थु। वो कहते हैं कि नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ, इन चारों को श्री राम के समान यथार्थ रूप में कोई नहीं जानता। बिल्कुल, वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में किसका पालन करना है। गुरु ने एक तरह से सभा की लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि कोई भी निर्णय श्री राम के चरित्र के विरुद्ध नहीं हो सकता। तो गुरु वशिष्ठ ने श्री राम के परम पवित्र चरित्र और उनके अवतार के उद्देश्य को सभा के सामने रख दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि श्री राम धर्म, वचन और अपने स्वभाव से बंधे हैं। हाँ, और ऐसा करके उन्होंने भरत की चुनौती को और भी बड़ा बना दिया है। एक और भरत का निश्चल प्रेम है और दूसरी ओर श्री राम का अटल धर्म। ऐसी स्थिति में भरत की प्रार्थना एक बहुत ही कठिन मोड़ पर आ खड़ी होती है। अब यहां से धर्म कौन सा मार्ग लेगा, ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।